हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ tan एंड cot। आगे हमने देख लिया था साइन और कॉस के बारे में, अब यहाँ पे tan और cot के बारे में देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो जो हमें पता होनी चाहिए, तो देखो ये थर्ड नंबर का फंक्शन है हमारा y इज़ इक्वल टू में tan x, राइट। और मैं यहाँ पे फोर्थ नंबर पे वो भी लिख देता हूँ कि y इज़ इक्वल टू में मेरे पास cot x है। तो दोनों में आपको पहले बता दूँ कि x की जगह पे हम एंगल की वैल्यू पुट करते हैं और y की जगह पे हमें कोई वैल्यू मिलती है। ये वैल्यू जो एंगल की होती है वो डिग्री या तो रेडियन में होती है, जबकि y की जगह पे जो मिलते हैं वो न्यूमरिक रियल नंबर्स मिलते हैं, राइट। चलो, तो पहले तो x की जगह पे कौन से एंगल होते हैं वो बता देता हूँ। एक तो 0 होता है, फिर π/6 होता है, फिर π/6 के बाद कौन सा होता है π/6, और π/6 के बाद हम लिखेंगे π/4, π/3, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, राइट। अगर tan की वैल्यू मुझे याद है या नहीं है तो मुझे याद करनी पड़ेगी, नहीं है तो बराबर वो वैल्यू है तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। देखो, तो tan x में tan 0 0 है, ये 1 का √3 है, ये 1 है, ये √3 है, और ये इनफाइनाइट है। कौन है? π/2। तो π/2 इनफाइनाइट है तो 3π/2 माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर tan 0 में 0 है तो पाई में भी 0 हो जाएगा। tan 0 0 है तो 2π में भी 0 हो जाएगा। एक्चुअल में पाई पे -0 लिख सकते हैं, मतलब लिखना होता है, बट लिख नहीं सकते हम। सेम चीज़ यहाँ पे cot x में होनी चाहिए। तो cot x तो cot 0 ही इनफाइनाइट हो जाता है। cot π/6 क्या है हमारे पास? cot π/6 √3 है, 1 है, 1 का √3 है, π/2 की वैल्यू है 0। पाई की वैल्यू जो है वो हमें लिखनी होती है 0 की नेगेटिव करके लिखो तो -∞ हो गया। फिर 3π/2 की जो है वो 0, π/2 की नेगेटिव करके तो ये 0 रहेगा। फिर 2π में 0 की तो वो इनफाइनाइट। अच्छा, तो अब डोमेन और रेंज निकालनी है। उसके लिए आपको दोनों फंक्शन की डोमेन और रेंज हम निकालेंगे। पहले ये देखना पड़ेगा आपको कि इसमें कहाँ पर कौन सी जगह पर वैल्यू जो है हमारे पास वो इनफाइनाइट है। मैं उसको हाईलाइट कर दिखाता हूँ। ये वैल्यू जो है वो हमारे पास कैसी है? मतलब नॉट डिफाइन है, ठीक है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। पैटर्न समझोगे तो भी पता चल जाएगा आपको कि अगर tan का डोमेन लिखे हम, देखो tan x, y इज़ इक्वल टू में tan x, तो डोमेन में सर सब कुछ ले सकते हैं, डोमेन इज़ इक्वल टू r, बट जहाँ जहाँ पर पे हमें इनफाइनाइट मिल रहा है वो वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो वैल्यू देखो, एक तो π/2 पे इनफाइनाइट मिली, फिर 3π/2 पे इनफाइनाइट मिली, तो ऐसे π/2 के हर एक मल्टीपल पे इनफाइनाइट मिलेगी। ये चीज़ आपको पैटर्न के हिसाब से समझनी है, क्योंकि अगर 0 से π/2 में, 0 से 2π में, ये एक साइकिल में 2 π/2 आते हैं, π/2 एंड 3π/2। दोनों पे अगर इनफाइनाइट मिला तो दूसरी साइकिल में भी 2 π/2 आएंगे, तीसरी में भी 2 π/2, उसके बाद भी 2 हर एक π/2 के मल्टीपल पे, मतलब ऑड मल्टीपल पे आपको वो इनफाइनाइट मिलेगी। तो देखो π/2 के ऑड मल्टीपल्स कौन से होते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। π/2 हो जाता है, फिर 3π/2 हो जाता है, फिर 5π/2, 7π/2, 9π/2। तो ये सारे ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल को हम लिखते कैसे हैं? 2n+1 π/2 जनरली अगर लिखना है तो। ये ऑड है, ये π/2 है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो आपको क्या करना है कि नॉट डिफाइन वाली वैल्यू x की नहीं ले सकते। r डोमेन इज इक्वल टू r, बट माइनस में लिखना होगा कि π/2 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही π/2 रखोगे वैल्यू इनफाइनाइट, 3π/2 रखोगे इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, 5π/2 तो भी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन। रेंज देख लो, रेंज के लिए तो y की वैल्यू देखनी है, ये दोनों y की वैल्यू है। देखो ये tan के लिए, ये cot के लिए,
तो y की वैल्यू 0 से लेके इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट, यानी मिनिमम वैल्यू जो है माइनस इन्फाइनाइट है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट है, मतलब कि माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। तो इसको माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट ओपन लिख सकते हैं या फिर r लिख सकते हैं। तो 10 की रेंज हो जाती है r। ठीक है, सेम फंडा आपके पास है y इज इक्वल टू में कॉट एक्स का। कॉट एक्स का यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, डोमेन क्या डोमेन है कॉट एक्स का, और क्या डोमेन है, या मतलब सॉरी रेंज क्या है। तो डोमेन के लिए समझो जहाँ पे इन्फाइनाइट, एक तो 0 पे है, फिर पाई पे है, फिर 2 पाई पे है। तो ये पाई के मल्टीपल पे देखो, कहाँ कहाँ पाई के मल्टीपल, मतलब पहले 0, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर इसमें 3 पाई नहीं है तो 1 पाई और जोड़ोगे तो 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। तो पाई के सभी मल्टीपल पे, तो उसको हम कैसे लिखते हैं जनरली, n पाई। तो डोमेन सर आप सब ले सकते हो, बस n पाई नहीं, मतलब पाई के मल्टीपल्स नहीं ले सकते। यहाँ पे दिखाना पड़ेगा n बिलोंग्स टू z, यहाँ पे भी भूल गए थे n बिलोंग्स टू z, राइट। ये चीज़ इसीलिए मैंने साइन और कॉस में समझाई थी अच्छे से। रेंज माने, रेंज में देखो मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट है। तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, या फिर अच्छे से उसको बोले तो उसकी रेंज होती है r, ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं दोनों का। देखो ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो एक चीज़ समझना, इस tan और कॉट के ग्राफ में एक अच्छे से जो समझने वाली बात है, क्योंकि तभी ग्राफ आपको याद रह पाएंगे, अदरवाइज़ ग्राफ याद नहीं रहेंगे। मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना। ग्राफ तो है ना दिमाग में छप जाना चाहिए, तभी पॉसिबल है सब चीज़ें। मार्किंग कर दो, ये π/2 का होगा, पाई होगा, 3π/2 होगा, 2 पाई होगा, 4 मार्किंग दोनों साइड कर दो। ठीक है, ओके। आप मुझे पहले तो ये बता दो कि जहाँ पे ग्राफ जो है वो इन्फाइनाइट हो रहा है ना, वो वैल्यू दिखाओ। इसमें इन्फाइनाइट 10 वाली वैल्यू इन्फाइनाइट कहाँ है, π/2 है और 3π/2 है। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं बताऊँ आपको तो ये π/2 है देखो, ठीक है, और ये 3π/2 है। तो जहाँ जहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे कि वहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, मतलब ऐसे डैश डैश वाली लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे इन्फाइनाइट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये π/2 है, वैसे ही यहाँ पे आपके पास -π/2 होगा, और यहाँ पे वैसे ही -3π/2 होगा। तो बीच वाली वैल्यू पाई हो जाती है माइनस, और ये वैल्यू -2 पाई। सेम ऐसे ये वैल्यू पाई हो जाती है, ये 2 पाई हो जाती है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस पे इन्फाइनाइट तक जाता है, x एक्सिस पे भी इन्फाइनाइट तक जाता है। आपको समझना ये है कि π/2 वाली वैल्यू पे इन्फाइनाइट होता है, तो π/2 ये -π/2 है तो वहाँ पे भी होगा। π/2 दिख रहा है कहीं पे भी तो वहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है आपको, बिकॉज वहाँ पे इन्फाइनाइट हो रहा है। मतलब कि वहाँ जहाँ पे इन्फाइनाइट हो रहा है ना, वहाँ पे याद रखना, इन्फाइनाइट मतलब कि ब्रेक इन ग्राफ, याद रखना। जो ग्राफ का ब्रेक है, इन्फाइनाइट पे जो ग्राफ टूटेगा, एक चीज़ ये भी याद रखनी है, इन्फाइनाइट पे टूटने के बाद वो माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फाइनाइट पे टूटने के बाद वो इन्फाइनाइट से स्टार्ट होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ग्राफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इतनी चीज़ें सिर्फ समझनी है आपको, राइट। अब समझो, थोड़ा बहुत ये मैंने ड्रॉ किया है रफ जैसा, बट आप समझ लोगे मैं क्या बोल रहा हूँ। वो मुझे जो ड्रॉ करना है ना वो समझना आप। मेरी वैल्यू 0 पे क्या है, tan 0 की वैल्यू 0, tan π/2 की वैल्यू इन्फाइनाइट। मतलब समझना आप, देखो 2 पॉइंट हुए, 0 पे 0 है, π/2 पे इन्फाइनाइट है। 0 पे 0 मतलब ये पॉइंट, π/2 पे इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट तो स्पॉट नहीं कर सकते, मतलब इधर कुछ जाएगा, ऊपर चलता जाएगा। तो इसको ड्रॉ करने का ये तरीका है, देखना ये वैल्यू ऐसे शूट कर जाएगी, ये एरो दिखा देना है। ये लाइन को, जो ब्लू लाइन मैंने डॉटेड ड्रॉ करी है, उसको टच नहीं करेगा, वो ऐसे जाएगा, पैरेलली शूट कर जाएगा। शूट करने का मतलब है कि वो इन्फाइनाइट तक जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, समझना आप, जो ग्राफ इन्फाइनाइट पे गया है वो माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फाइनाइट से, याद रखना। मैं समझाऊंगा कैसे। आगे का पॉइंट देखो, पाई पे 0 है, फिर 3π/2 पे माइनस इन्फाइनाइट है। समझना अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से। पाई पे वैल्यू 0 है, 3π/2 पे वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट है। अब इसको कैसे मैच करेंगे, देखो पाई पे वैल्यू 0 है,
3π/2 पे वैल्यू क्या है माइनस इन्फाइनाइट, तो नीचे नहीं ले जाना, ये पैटर्न ऐसा बनेगी, ऊपर जाएगा ऐसे, बिकॉज इन्फाइनाइट जो जाता है वो माइनस इन्फाइनाइट से ही स्टार्ट होता है, तो माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होता है मतलब ऐसे ग्राफ जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर ये रिमेनिंग पोर्शन जो बचा π/2 से पाई वाला, उसमें समझना आपको कि π/2 पे वैल्यू क्या है, देखो π/2 पे इन्फाइनाइट है, पाई पे 0 है, तो इन्फाइनाइट से 0 आना है, तो आप यहाँ पे इन्फाइनाइट हो बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 0 पे आने के लिए माइनस इन्फाइनाइट से, तो ये माइनस इन्फाइनाइट से मैंने स्टार्ट किया और ये मैं पाई पे 0 पहुँच गया, तो ऐसे ग्राफ बनेंगे। तो देखो अब मैं समझाऊँ, पाई पे जो टूटा वो माइनस इन्फाइनाइट पे जो टूटा वो प्लस इन्फाइनाइट पे टूटा, वो माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे प्लस पाई इन्फाइनाइट पे टूटा वो माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट हुआ, फिर आगे की पैटर्न आप समझ जाओगे कि ये ऐसे ही आएगा, तो ये वाला जो है वो ऐसे आएगा, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। याद ये रखना है कि हर π/2 पे ये टूट रहा है, देखो ये इन्फाइनाइट, ये माइनस इन्फाइनाइट, ये ओरिजिनली ये माइनस इन्फाइनाइट होता है, ये इन्फाइनाइट यहाँ होता है, हर π/2 पे ये ग्राफ टूट रहा है। देखो माइनस π/2 है तो उस पर 2 वैल्यू है, इन्फाइनाइट भी है माइनस इन्फाइनाइट, π/2 है तो उस पर भी 2 वैल्यू, इन्फाइनाइट भी है माइनस इन्फाइनाइट। हमने जो इसमें एज्यूम करी है वही हम समझेंगे, बट मैंने ये समझा है ना कि जो जहाँ पे टूटता है वो ऑपोजिट साइड से स्टार्ट कर सकता है, ग्राफिकली समझने के लिए इतना बेटर है, ठीक है। इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस ये याद रखना है, राइट। सेम यहाँ पे मैं कॉट का दिखा देता हूँ ताकि आपको साथ में दोनों ही ग्राफ याद रखने में आसानी होगी। सेम ग्राफ आएगा, सेम, थोड़ा हल्का सा चेंज आएगा, वो हम कर रहे हैं। देखो पहले तो मार्किंग 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 3 एंड ये 4, ये मेरा 0 0 है। अब π/2 पाई, ये मैं क्यों लिखूं, पहले मुझे ये बताओ कि कहाँ पे ये इन्फाइनाइट हो रहा है। इन्फाइनाइट हो रहा है एक तो 0 पे, तो 0 पे तो लाइन है, फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे, तो पाई वाले मल्टीपल होंगे वहाँ पे, मतलब 0 पे तो लाइन है, दूसरा तो हमें यहाँ पे पाई पे ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2 पाई पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये माइनस पाई पे भी ड्रॉ करेंगे और ये -2 पाई पे भी ड्रॉ करेंगे। चलो ब्लू लाइंस खींच लेते हैं यहाँ पे, ऐसी डॉटेड लाइंस होनी चाहिए, बट मैं स्केल के बिना बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, बराबर। ये ब्लू लाइंस जो दिखा रहे हैं उसका मतलब कि वहाँ पे ग्राफ हमारा जो है वो टूटने वाला है, बस रिमेंबर दैट ओनली, राइट। यहाँ पे ग्राफ हमारा टूटेगा। एक तो ये वाइट लाइन खुद है ही तो कोई दिक्कत है नहीं। अब समझना, ये वैल्यू जो बीच की होगी π/2 होगी, ये 3π/2 होगी। ये जो ग्राफ है वो π/2 पे नहीं टूटता है, ये कहाँ पे टूटता है, पाई और पाई के मल्टीपल पे, -3π/2। ओके, तो समझ लो, अब इसके भी पॉइंट समझ लो, ये भी बहुत सिंपल है। मतलब देखो 0 पे इन्फाइनाइट है, ये कॉटेक्स वाला जो है बंदा क्या बोल रहा है कि 0 पे इन्फाइनाइट है, π/2 पे 0 है, बस सिंपल, हमें तो इतना ही चाहिए था कि 0 पे इन्फाइनाइट, π/2 पे 0। ओके, तो 0 पे इन्फाइनाइट मतलब ये रहा 0, 0 पे इन्फाइनाइट जाना है, हम अभी जाएंगे, अभी रुको। फिर π/2 पे 0, तो π/2 पे 0 तो ये रहा। ओके, पाई पे फिर क्या है, पाई पे देखो ज़रा, पाई पे माइनस इन्फाइनाइट और 2 पाई पे इन्फाइनाइट, पाई पे माइनस इन्फाइनाइट और 2 पाई पे इन्फाइनाइट, बराबर। ओके, π/2 पे यहाँ पे 0 लिखा है, फिर पाई पे लिखा है माइनस इन्फाइनाइट, मतलब कि इसका ग्राफ भी जो है वो शूट करेगा ऐसा। ये π/2 से आप पाई जाओगे, देखो जैसे ही π/2 तो 0 से माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है, 0 से माइनस इन्फाइनाइट, ये रहा 0 से माइनस इन्फाइनाइट। अब हो गया आपका ग्राफ, देख लो 0 पे इन्फाइनाइट ड्रॉ हो गया मेरा, ये 0 पे इन्फाइनाइट, पाई पे माइनस इन्फाइनाइट हो गया। अब 2 पाई पे इन्फाइनाइट है तो ये 2 पाई है मेरा, 2 पाई पे इन्फाइनाइट आएगा, बट उसकी एक साइड जो है वो आपको ऐसे ये पैटर्न जो बनी ना वो फिर आपको रिपीट करनी होती है, लाइक दिस, ठीक है।
सेम पैटर्न आपकी बनेगी। 2 पाई पे माइनस इन्फाइनाइट आया है यहाँ पे, देखो माइनस, बट आगे जब जाओगे तो ये 2 पाई पे इन्फाइनाइट से स्टार्ट होगा ऐसे करके, राइट। ये आगे वाला है नहीं बट फिर भी मैंने बताया है, ठीक है। समझ लेना, थोड़ा ये रफ डायग्राम बन रहा है बट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो हो गया। तो आप देख लो ये ग्राफ कहाँ कहाँ पर टूट रहा है, पाई बाई 2 के मल्टीपल पे। ये ग्राफ कहाँ पर टूट रहा है, पाई के मल्टीपल पे, देखो ना, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। ये ग्राफ टूट रहा है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। तो जहाँ पे टूट रहा है ना, वो उसको हमने डोमेन में से निकाल दिया होगा। देखो पाई बाई 2 के मल्टीपल पे टूटता है तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 कर दिया। यहाँ पे ये कहाँ पर टूट रहा है, r माइनस पे माइनस का n पाई लिख दिया हमने, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। और वैल्यू देखो, y की वैल्यू तो दोनों साइड जा रही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब कि वहाँ पे तो आप रेंज में r लिख ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा tan और cot का। इसके क्वाड्रेंट वाइज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देख लो आप अच्छे से तो पता चल जाएगा आपको। पहले 0 से पाई बाई 2 10 का 0 से इन्फाइनाइट जा रहा है तो इंक्रीजिंग है, राइट। फिर देखना, फिर पाई बाई 2 से पाई पे इन्फाइनाइट से 0 मतलब कि वो डिक्रीजिंग हुआ, इन्फाइनाइट से 0 मतलब ये डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। फिर 0 से वापस माइनस इन्फाइनाइट जाएगा, आप देख लो ये 0 पे आया, 0 से माइनस इन्फाइनाइट पे 3 पाई बाई 2 तक, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो वही होता है। तो ये माइनस इन्फाइनाइट पे डिक्रीज हुआ, अगेन वो माइनस इन्फाइनाइट से 0 शूट करेगा तो ये इंक्रीजिंग हुआ। सेम इसका उल्टा आएगा, ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। देख लो अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। इन्फिनिटी है, वहाँ से 0 हुआ, वहाँ से माइनस इन्फिनिटी हुआ, वहाँ से 0 हुआ और वापस से इन्फिनिटी, तो लास्ट में इंक्रीजिंग होना चाहिए। अच्छा ये कुछ गलत हो गया हमारा, फिर से कर देते हैं, ध्यान से समझो इसको। ये देख लो ना तो भी पता चल जाएगा। ये इन्फिनिटी से 0, फिर 0 से इन्फिनिटी, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ, मतलब सॉरी डिक्रीजिंग, पहला डिक्रीजिंग, फिर ये अगेन डिक्रीजिंग, फिर क्या किया है पाई से, तो पाई पे तो माइनस इन्फाइनाइट होगा ना, पाई पे माइनस इन्फाइनाइट से कहाँ जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से 0, तो वो इंक्रीजिंग हुआ, और 0 से वापस इन्फाइनाइट तो वो वापस इंक्रीजिंग हुआ, ठीक है। ऐसा कुछ, ये इंक्रीजिंग, फिर ये डिक्रीजिंग, अगेन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, बराबर, परफेक्ट। चलो हो गया, राइट। तो इतना आपको इतना यहाँ तक रखते हैं, ये इतनी नोट्स आपको बना लेनी है खुद से और अच्छे से समझ लेना है। चलो थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।